चक्र के बारे में बहुत गलत धारणा है कि तुम कुंडलिनी जगा लो, तुम्हें सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। और कई ऐसे कुंडलिनी गुरु भी हैं जो दावा भी करते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागी हुई है, उनसे केवल एक सिद्धि मांग लो, एक सिद्धि पूछ लो। तो हो सकता है वो बोलेगा कि नहीं, ये दर्शन प्रदर्शन करने के लिए मना किया गया, मेरे गुरु ने मना किया है। लेकिन उनकी आंखों में देखो, आप उनके ऑरा को फील करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज फील करो, पता चल जाएगा कि कुंडलिनी जागी नहीं होती है। और कई सारी सिद्धियां हैं, जैसे तांत्रिक सिद्धियां, कर्ण पिशाचनी सिद्धियां हैं, ये है, कुछ है जो इस तरह के। लेकिन ये सिद्धियां हमें उस जो परमात्मा में नहीं पहुंचा सकती, उस देवत्व में नहीं पहुंचा सकती, अद्वैत में नहीं पहुंचा सकती, समाधि में नहीं पहुंचा सकती, बल्कि वो व्यवधान है, विक्षेप है। पतंजलि ने भी मना किया है, और भी कई सारे जो इस तरह के गुरु हैं उन्होंने मना किया है। जरूरत पड़ने पर वो प्रदर्शन करते हैं, जरूरत पड़ने पर। किस लिए? किसी के भीतर धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। विभूति पाद, उसमें 4 पाद है। एक है समाधि पाद, जो पहला चैप्टर है। दूसरा है साधना पाद, जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं, सेकंड चैप्टर है। थर्ड है विभूति पाद, सिद्धियां। और चौथा है कैबल्य पाद, जिसमें मोक्ष के बारे में, अद्वैत के बारे में, या जिसको कैबल्य के बारे में कहें, वो वर्णन है। और मुझे लगता नहीं कि योग में पतंजलि से ज्यादा प्रामाणिक कोई और भी ग्रंथ है, मुझे नहीं लगता। या जो भगवत गीता में जो 18 प्रकार के योग बताए गए हैं, वो अलग अलग प्रकार के योग है। लेकिन जिसको हम सर्वांगीण योग कहते हैं, पतंजलि योग है, जिसमें सब कुछ है, सब कुछ है। उसमें बताया उन्होंने सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं। पहला बताया जाति से, जातियों मतलब जन्म से। जैसे पक्षी है, उनको उड़ने की सिद्धि है। हम नहीं उड़ सकते, जो साधारण व्यक्ति है वो नहीं उड़ सकते, उसके लिए उनको साधना करनी पड़ेगी। हालांकि वो भी उड़ सकता है, लेकिन एक वो सिद्धि होती है उड़ने की साधना। जैसे भगवान बुद्ध ने जो इसका जिक्र किया है, कैसे उड़ा जाता है, उन्होंने भी बताया है। फिर उनसे आनंद ने पूछा था कि क्या आप कभी मेंटल बॉडी से, एस्ट्रल बॉडी से कभी ब्रह्मलोक गए हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं गया हूं। फिर बोले इस शरीर के साथ? बोले हाँ, इस शरीर के साथ भी मैं गया हूं। कैसे आप गए? तो भगवान ने बताया है कि ऐसे ऐसे ये सब तरीका, टेक्निक्स बताई भगवान। और रियल, वो स्वप्न वाला नहीं, बल्कि रियल। केवल वही नहीं, बल्कि उनके कई सारे शिष्य के अंदर ये शक्तियां थी जो सदैव ब्रह्मलोक चले जाते थे, या किसी भी देवलोक में चले जाते थे इस शरीर के साथ। ये उन्होंने बताया हुआ है। संयुक्त निकाय एक ग्रंथ है, संयुक्त निकाय में वर्णन है। ये पूरा चैप्टर ही सिद्धियों के बारे में है। पतंजलि ने तो थोड़ा मोड़ा बात की है कुछ श्लोक में, 2-3 श्लोक में, लेकिन भगवान ने तो कई श्लोकों में, और एक पूरा लेक्चर ही, सरमनी है उसके ऊपर, सिद्धियों के ऊपर पूरा सरमनी है। और इतना मतलब अमेजिंग है, जब आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। कहाँ जाना है, कहाँ पर हूं मैं, कितनी क्षमता मुझे डेवलप करनी है। और क्षमता कहाँ से आती है? क्योंकि वो क्षमता तो जो बुद्ध के अंदर थी, वो क्षमता हर व्यक्ति के अंदर है। और उन्होंने अपने शिष्यों को, कुछ शिष्यों को करवाया और किया और दिखाया। उन्होंने अपने भाइयों को दिखाया, गुरु भाइयों को दिखाया। खैर, अब तो ऐसे कोई उनके शिष्य है नहीं, और होंगे भी तो उनके ग्रंथों में वर्णन है कि हिमालय में एक गंधमादन पर्वत है। अच्छा। गंधमादन पर्वत है, कहते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा है। वहां पर लाखों उनके शिष्य ऐसे हैं जो सिद्ध है, महासिद्ध है, वहां पर है, ऐसे बताते हैं, उनके ग्रंथों में वर्णन है। स्पिरिचुअली जो अध्यात्म दर्शन है, अध्यात्म में कई सारी फिलोसफीज हैं, लेकिन सबका कोर एक ही होता है। जैसे हमारे यहाँ सर्वविदित है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, ये 4 चीजें। और मर्यादा पूर्वक, मतलब अर्थात धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, कभी भी इसकी निंदा नहीं की गई है, कभी नहीं, कहीं नहीं। इसमें तो बिल्कुल आप 100% श्योर हो जाइए। धर्म पूर्वक अर्थ कमाना। और धर्म क्या है? किसी को छीन कर नहीं, किसी को बलात्कार करके, किसी को फोर्सफुली, किसी को टोपी पहना के या चीट करके, ऐसे नहीं। धर्म पूर्वक यही है। बोल के कितना है ये गवर्नमेंट व्हाइट मनी जिसको कहते हैं, क्योंकि कुछ भी चीजें इस अस्तित्व में जो भी निर्मित हुई हैं, उसका क्षय अवश्य है, अवश्यंभावी है। तो धन भी, चाहे आप धर्म पूर्वक करें या अधर्म पूर्वक। अधर्म पूर्वक तो जल्दी जाता है, धर्म पूर्वक बहुत देर से जाता है, लेकिन जाता वो भी है, राइट। कंज्यूम वो भी होता है,
जो अधर्म पूर्वक आता है उसको कंज्यूम कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं, वकील करते हैं, राइट? या फिर वैसे ही नेचर कर लेती है, आपदा कर लेती है, जो कैटेस्ट्रॉफी है ये सब कर लेती है, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह, तो वो भी आता है जो अधर्म पूर्वक आता है। जो धर्म पूर्वक आता है, अभी आपने देखा था कि कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार होके आपका वो धन बच जाता है। तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, फिर काम, फिर मोक्ष। काम मतलब होता है जो अगेन जो सत काम है, जो शुभ कामनाएं हैं, सच्ची कामनाएं हैं, वो है अपना कल्याण और समाज का कल्याण। आत्माना मोक्षार्थ जगत हिताय च, यही इसको शुभ कामना माना गया है। आत्माना मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने आत्मा का मोक्ष और जगत का कल्याण, यही शुभ कामना है। तो मेरा मतलब है कि इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं बुरी नहीं है, लेकिन शुभ वासनाएं होनी चाहिए। शुभ मतलब धर्म पूर्वक, जिसमें हमारा और दुनिया का कल्याण हो। और यही चीज तथागत बुद्ध ने भी बताई है कि डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, एनी फिलोसफी, एनी थ्योरी, एनी प्रिंसिपल, एनी ट्रेडिशन, एनी कस्टम, एनी जो भी फिलोसफी है, कुछ भी ऐसे एक्सेप्ट मत करो, बट आफ्टर ड्यू ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, when you find anything is conducive to good and benefit to one and all, to you and to all, then only accept it and live up to it. और ये सभी जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जितने भी फाउंडर ऑफ फिलोसफी जो हुए हैं, सभी ने यही बताया। तो ये है, तो उसमें हमें देखना है कि वो चीजें हैं तो हम सिद्धियों के योग्य होते हैं। लेकिन अगर सांसारिक, जैसे ना कि रॉल्स रॉयस हो, बड़ा घर हो, ये हो, ठीक है, ये कामना है, शुभ कामना है, मतलब उतनी शुभ कामना नहीं है उसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? कि हम वो आध्यात्मिकता या देवत्व हम प्राप्त करें। लेकिन सबका जैसे आपने पूछा ना कि किस लेवल का है, किस लेवल का, तो इस लेवल में ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन उस लेवल से वो जस्टिफाइड नहीं है। उस लेवल से जो आध्यात्मिक रिद्धियां हैं, उसको रिद्धि कहते हैं। भगवान बुद्ध ने सिद्धियां नहीं बोली है, सिद्धियां इससे योग में बताई जाती है, लेकिन वहां रिद्धि बताते हैं। रिद्धि सिद्धि दाता है ना, गणेश जी को बताते हैं रिद्धि। रिद्धि मतलब होता है वो एक श्री होती है, लक्ष्मी का एक रूप होता है क्या? सिद्धियां। लेकिन उस सिद्धियों को भी अध्यात्म बताया गया है, वो भी त्याज्य है। वो रखो, लेकिन उसको सिर में मत चढ़ने दो। मतलब कभी भी उसके उस शक्ति को लेके अहं को पुष्ट मत करो, इगोटिज्म मत लाओ। और द मोमेंट यू विल फीड योर इगोटिज्म विद दैट पावर विल बी सीज्ड। यस। तो ये सब ऑटोमेटेड है, कोई कुछ करता नहीं, ऑटोमेटेड है। जो भी इस तरह का प्रदर्शन करना शुरू करेगा, चली जाएगी। वेदांत में भी उतना नहीं है, महायान में भी उतना नहीं है, वज्रयान में है। महायान का जो एक ब्रांच है वज्रयान, उसमें है किसका? प्राण का, चक्र का, नाड़ी का। ये हमने क्यों लिया है? क्योंकि अभी हम चक्र अध्ययन कर रहे हैं, शक्ति अध्ययन कर रहे हैं, एनर्जी अध्ययन कर रहे हैं, ऊर्जा अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमें सिद्धियां, जैसे आपने बताया ना, रॉल्स रॉयस या बड़ा घर या बहुत पैसा, बहुत एक्सपेंशन, ये भी आप हासिल कर सकते हो। किससे? इससे। लेकिन इस शक्ति के आगे में सब बहुत छोटी चीजें हैं। बड़ी से बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हो किससे? ये जो आपके भीतर जो पावर है, कौन सी पावर? मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। आप चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। यस। और चक्रवर्ती राजा नहीं, आप देवताओं का राजा, जिसको हम इंद्र कहते हैं, वो बन सकते हैं हम। वो भी बन सकते हैं। yes. और सभी इंद्रों का राजा या अनंत जो इतने देवी देवता, उनके राजा, उनको ब्रह्मा कहा गया है, वो भी बन सकते हैं हम, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म बन सकते हैं। और सबके ऊपर योगी बन सकते हैं। योगी जो होता है सबके ऊपर होता है। भगवान कृष्ण गीता में क्यों कहा अर्जुन को, तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए तुम योगी बनो। क्योंकि योगी की पूजा आराधना, उनके सामने सभी देवता झुकते हैं, सभी इवन ब्रह्मा तक झुकते हैं। जैसे बुद्ध के सामने ब्रह्मा जी आके दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती की थी कि आप ये सब बताएं दुनिया को। तो वो है योग। और वो कहाँ हमको कैसे पहुंचते हैं? वही प्राण, नाड़ी, चक्र, इनके द्वारा। और ये सभी जितने भी फिलोसफीज हैं, वो हठ, तंत्र, उपनिषद, सभी बताते हैं कि तुम्हारे भीतर वो शक्तियां सोई हुई हैं, उनको जगाओ। जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, जिसको हम चक्र कहते हैं, जिसको हम, अगर हम साइंटिफिक ढंग से कहेंगे तो ब्रेन पावर कहते हैं, है कि नहीं? ब्रेन में कितनी पावर है?
अगर कोई अपने ब्रेन के सभी नेटवर्क्स को, जो ऐसे नेटवर्क जो आपको मजबूत बनाते हैं, आपको बहुत ही शार्प बनाते हैं, तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन योग में उसको हम कहते हैं प्राण शक्ति, अध्यात्म कहते हैं उसको हम आत्मिक शक्ति या धर्म की शक्ति। धर्म एक ऐसा तत्व है जो केवल पूजा पाठ, दान, शील इत्यादि, दान पुण्य, इससे धर्म नहीं। यहां धर्म से मतलब है हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, उसको धर्म कहते हैं। जो अपने स्वरूप की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करना और स्वरूप की रक्षा। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है शांतम शिवम अद्वैतम। यह हमारा स्वरूप है। यह स्वरूप है जो इसको योग कैवल्य कहता है, वेदांत उसको मोक्ष कहता है, बुद्ध उसको निर्वाण कहते हैं। हालांकि निर्वाण भी नहीं कहते बुद्ध उसको धर्म कहते हैं। बुद्ध ने निर्वाण में नहीं बोला, उसको धर्म कहा, धर्म तत्व ये कहते हैं। और अलग अलग, जैसे क्रिश्चियन उसको गॉड, अल्लाह, मुस्लिम अल्लाह, जो सिख होते हैं रब कहते हैं उसको, अलग अलग ग्रंथों में अलग। जैन उसको आत्मा कहते हैं, जैन उसको आत्मा कहते हैं। लेकिन है वो एक ही, कहते हैं ना, एको सत विप्रा बहुधा वदन्ति। और वहां पहुंचने का रास्ता भगवान कृष्ण गीता में 18 बताए हैं, और यहां हम अध्ययन कर रहे हैं हठ योग प्रदीपिका के द्वारा। हठ योग प्रदीपिका क्या कहती है? प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ीज। अगर आप अपने नाड़ियों को शुद्ध कर लें तो हम अपने स्वरूप में आते हैं। स्वरूप में आने में हेल्प मिलती है। नाड़ी को शुद्ध करना स्वरूप में आना नहीं है, दैट इज जस्ट फर्स्ट प्रिलिमिनरी एसेंशियलिटी। उसका सब चक्र। हाँ जी, प्राणायाम से ही हो सकता है नाड़ी में शुद्धता। प्राणायाम मतलब केवल ये श्वास की क्रिया नहीं, बल्कि भोजन भी। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा, कहते हैं ना। मतलब आहार शुद्धि, फिर सत्व शुद्धि। सत्व मतलब होते प्राण की शुद्धि। आहार शुद्धि से किसकी शुद्धि होती है? प्राण की शुद्धि होती है। आहार मतलब जो हम खाना खाते हैं वही नहीं, जो हम अपनी इंद्रियों से भीतर आहार ले रहे हैं, उन आहारों की ही बात है। तो हमारे सत्व, जिसको हम सत्व कहते हैं, प्राण तत्व, उसकी शुद्धि होती है। जिसको हम जीव कहते हैं, अपने जीव को हम शुद्ध करते हैं। चक्र आवेकनिंग, अपने चक्र को जागृत करो। ये कौन कहता है? हठ योग नहीं कहता है, हठ योग प्रदीपिका षट चक्र निरूपण शास्त्र कहता है। उपनिषद क्या कहता है? प्राणा एज द ब्रिज। उपनिषद कहते हैं प्राण को शुद्ध करो। वही कैसे? आहार, सभी इंद्रियों का आहार, जो स्थूल आहार है, सूक्ष्म आहार है, सबको शुद्ध करो, तो उससे प्राण शुद्ध होगा और फिर हम वहां अपने आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्राण ब्रिज है। वेदांत क्या कहते हैं? विटनेस कॉन्शियसनेस, साक्षी चेतना, वेदांत कहते हैं इसको डेवलप करें हम। और वज्रयान क्या कहते हैं? एक बुद्धिज्म का एक पार्ट है। हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन है या कॉन्फ्लिक्ट है। जो ओरिजिनल, जो फर्स्ट बुद्ध के मानने वाले हैं, वे कहते हैं कि ये सब असली बुद्धिज्म नहीं है, वज्रयान भी। इवन महायान को भी असली नहीं मानते वे लोग। बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी वो थेरवाद में है, त्रिपिटक जिसको कहते हैं उसमें है, वर्णित पाली भाषा में। लेकिन वज्रयान बाद में डेवलप हुआ है, और वज्रयान को तंत्रयान भी कहा जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें तांत्रिक प्रैक्टिस होता है, राइट। तो वज्रयान बुद्धिज्म क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विंड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ एम्प्टीनेस। आप ये समझ सकते हो, हठ योग आपको षट में ले जाएगा, षट उपनिषद में ले जाएगा, उपनिषद वेदांत में ले जाएगा, और वेदांत आपको वज्रयान में ले जाएगा।